एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुरगुल स्विमिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे समर क्लास की 7th क्लास है, जिसमें आज मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। जो हमारे बिगनर्स फ्रेंड्स हैं, जो हमारी लेडीज जो हमसे सिलाई से जुड़ी हुई हैं, वो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें ताकि उनके बहुत ही आज काम आने वाली है। और आज मैं स्लीव आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ईजी वे में। आज मैं आपको उसकी कटिंग बताऊंगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आज कटिंग बताऊंगी ताकि आप उसे आसानी से बना पाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती। देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 प्रकार की आस्तीन बताने वाली हूँ। तीनों प्रकार की आस्तीन को मैं आज आपको बहुत ही विस्तार से अलग अलग समझाऊंगी, इसलिए कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप इसको एक एक करके समझिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ। ये जो हमारी पहली प्रकार की जो आस्तीन होती है वो कौन सी होती है? जो 1 से 3 लंबाई तक बनती है, उसे हम कौन सी बोलते हैं? मेगा स्लीव बोलते हैं। देखिए, अब जो हमारी दूसरी प्रकार की आस्तीन हमारी आती है वो हमारे ब्लाउजों में, सूटों में आती है, जो कि हम कितने इंच से 4 से 6 इंच तक की लंबाई की रखते हैं। इसको हम नॉर्मल आस्तीन बोलते हैं, जिसे हम ब्लाउज में या सूट में हम यूज करते हैं। और आपने देखी होगी कि 4 से 5, 6 लंबाई के हम जो है स्लीव्स अपने ब्लाउजों में लगाते हैं। और हमारी तीसरी आती है कोहनी तक की या फुल लेंथ की स्लीव। जो ये तीनों स्लीव जो है हम हमारे फर्मों में आपको देते हैं ताकि आपको इनमें कोई भी दिक्कतें ना आए। देखिए, ये जो हमारी कोहनी तक की स्लीव है, इसको भी हमने प्रॉपर काट रखा है। अगर आप चाहें कि आपको ये लंबाई की आस्तीन पूरी फुल, जैसे सूट में हम लोग पहनते हैं कि हमको पूरी मोहरी तक आस्तीन चाहिए या हमको 3/4 आस्तीन चाहिए, तो आप वहां तक इसे नॉर्मली आराम से बना सकते हैं। तो आज मैं इन तीनों की कटिंग में आज मैं आपको सेकंड और थर्ड प्रकार की जो स्लीव है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 5 लंबाई की आस्तीन बता रही हूँ। देखिए, जो ब्लाउजों में नॉर्मल हमारे चलती है, 5 लंबाई की स्लीव हम ले रहे हैं। चारों तरफ से आप 5 लगा दीजिए निशान। ये देखिए, यहाँ से भी हमने 5 लगा दिया है। और आपको इतनी पूरी सीधी पट्टी काट लेनी है। देखिए, ये हमने 5 लंबाई की पट्टी ये काट कर अलग कर ली है। आप देख सकते हैं मैंने इसे डबल पोर्शन में काटा है ताकि ये हमारी वो पूरी आस्तीन बने। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, मैंने ये 5 इंच की आस्तीन पूरी निशान लगा लिया है। इसमें मोड़ने के लिए हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपका ब्लाउज अस्तर वाला हो। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज नहीं बना रहे हैं, सादा ब्लाउज है, तो आपको 1.5 इंच से नीचे बढ़ाकर रखना पड़ेगा। मैं ये अस्तर वाले ब्लाउज के हिसाब से या मुझे अंदर पट्टी लगानी है उस हिसाब से मैं आपको स्लीव की कटिंग बता रही हूँ। देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो हमारी स्लीव रहेगी वो 4 इंच की तैयार रहेगी। ठीक है, मैंने 5 इंच की इसे कटिंग किया है और हमारी तैयार स्लीव की लेंथ कितनी रहेगी? 4 इंच रहेगी। देखिए, अब हमारे पास गोलाई इसमें मान लीजिए 11 इंच आती है। देखिए, ये मैंने यहाँ पे 5.5 पर निशान लगाया है और हमारी जो लंबाई है वो कितनी आ रही है? 4 इंच की। और जो हमारी चौड़ाई है वो कितने पे आ रही है? 5.5 पे, क्योंकि पूरी गोलाई आस्तीन की कितनी है? 11 इंच है। देखिए, अब हमारा ये वाला पोर्शन पूरा नापिए आप, कितने पे आ रहा है? 5 इंच पे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे जस्ट इसका आधा इंच लेना पड़ेगा, आधा लेना पड़ेगा। ये हमारा 5 है तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे? 2.5 इंच ले लेंगे। अब देखिए, ऊपर की तरफ भी हमको ये कितना निशान लगाना पड़ेगा? 2.5 इंच लगाना पड़ेगा। देखिए, इस प्रकार से हमने 2.5 इंच यहाँ निशान लगाया। देखिए, जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनके लिए मैं लिख भी दे रही हूँ। देखिए, एक निशान हमने ये वाला, हमारी लंबाई कितनी थी? 5 थी, जिसका आधा हमने यहाँ पे लिया 2.5 इंच, और उसी 2.5 इंच को हमने यहाँ पे भी मार्क कर लिया है। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको इसको डैश डैश में मिला देना है और इस लाइन को यहाँ पे मिलाना है। देखिए, इस प्रकार से आया समझ में आपको? देखिए, 6 क्लास में मैंने आपको क्लास 6 में मैंने आपको सादे ब्लाउज की कटिंग बताई थी। आज मैं उसकी स्लीव आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम अब नेक्स्ट वीडियोस की स्टिचिंग का देखेंगे, इसीलिए आप स्लीव्स की कटिंग को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अब मैंने इसको निशान को मिला दिया है। अब आपको देखिए, यहाँ पर ये 1 इंच बढ़ाना है। देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे और 1 इंच बढ़ा के हम इसको बिल्कुल क्रॉस में इससे मिला देंगे, इस प्रकार से। देखिए, ये हमारे आर्म होल की फिटिंग आई है।
ठीक है। ये जो हमने 1 इंच यहाँ पे बढ़ाया है, ये हमारी किसकी फिटिंग आई है, आर्म होल की फिटिंग आई है। उसके बाद में आप कपड़े के अनुसार या तो आप 1.5 इंच बढ़ाइए या 2 इंच, जो आपने मार्जिन छोड़ा है उस मार्जिन के हिसाब से 1.5 इंच। देखिए हम ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे 1.5 इंच और ये यहाँ पे 1.5 इंच, ये दोनों हम 1.5 इंच पर निशान मार्क करके इसको फिटिंग की सिलाई में बना लेंगे। ये देखिए ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन भी आ गया है। ठीक है। अब देखिए ब्लाउज में हमने एक कटिंग, हम पीछे के भाग की कटिंग 1.5 इंच पर करते हैं तो हमने 1.5 इंच पर मार्क किया। आगे के भाग की कटिंग हम 1 इंच पर करते हैं तो हमने 1 इंच पे मार्क किया। दोनों मार्क देखिए मैंने निशान लगा दिए हैं। पीछे की जो ज्यादा कटिंग है वो पीछे के भाग में आएगी और जो कम कटिंग है वो आगे के भाग में आएगी। तो दोनों निशानों को हमने इस प्रकार से मार्क कर लिया है। अब देखिए आपको इसकी गोलाई को किस प्रकार से मिलाना है। देखिए इस प्रकार से गोलाई ले जाके आपको इस तरीके से मिलानी है। देखिए ये इस निशान से मिलती हुई आपकी बिल्कुल ऊपर तक जानी चाहिए। दोबारा जो आप मिलाएंगे वो अंदर की तरफ लेते हुए वापस उसी निशान पर आपको मिला देनी है। देखिए इस प्रकार से आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। देखिए आप समझ गए होंगे, पीछे की कटिंग, जो ज्यादा कटिंग है वो हमारे पीछे के भाग में आएगी, जो कम कटिंग है वो हमारी आगे के भाग में आएगी। ये हमने फिटिंग का निशान लगा दिया है और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान है। अब मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ। देखिए इस प्रकार से सेंटर पॉइंट आपको आस्तीन में लगाना जरूरी रहता है, क्योंकि जो मैं स्लीव चढ़ाने का तरीका है वो हम सेंटर पॉइंट से ही लगाते हैं। अब देखिए ये हम अंदर की कटिंग खोल कर रहे हैं। हमने स्लीव्स को खोल लिया है और अंदर की कटिंग हम इस प्रकार से कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारी आगे की कटिंग निकल गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है और कितने अच्छे से हमने इसकी जो सामने की कटिंग है वो भी इसकी कर दी है। देखिए ये मैंने आपको स्लीव को कटिंग करने का तरीका बता दिया है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने स्लीव की चौड़ाई किस प्रकार से ली है। देखिए स्लीव की जो चौड़ाई होती है वो हमारी बाह की गोलाई होती है। आया आपको समझ में? स्लीव की चौड़ाई, जैसे हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि आपने बताया नहीं वीडियो में कि आपने स्लीव की कितनी चौड़ाई ली है, तो स्लीव्स की जो चौड़ाई होती है वो हम किस प्रकार से लेते हैं, जो हमारे जो बाह की गोलाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लीव की चौड़ाई बोलते हैं। और लंबाई तो हम जितनी हमें लंबी रखनी है आस्तीन हम उसी हिसाब से रखते हैं, तो स्लीव की चौड़ाई हम बाह की गोलाई को ही बोलते हैं। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर पे कटिंग करके देखिएगा, फिर आप कपड़े पे काटिएगा। और जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो ये गोलाई बनाने का जो शेप है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, वो थोड़ा सा आदत, जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगी बनानी। तो अब मैं आपको इसकी अब आपका ये वाली पहली स्लीव आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आपको जो कोहनी वाली स्लीव है, या हमको 3/4 रखनी है, 15 इंच की लंबाई तक बनानी है, या फुल लेंथ की 22 लंबाई की हमको स्लीव बनानी है, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको कोहनी वाली जितनी हमारी कोहनी की लंबाई होती है, या 3/4 आपको 15 इंच की लंबाई का, देखिए कोहनी तक जो लंबाई की स्लीव होती है हमारी वो 11 से 12 लंबाई की, 10 से 11 लंबाई की होती है। ठीक है। आप उसके बाद में जब आप किसी के मुंह से सुनते हैं कि 3/4, या किसी ने आपको बोला कि हमको 3/4 लंबाई की स्लीव चाहिए, तो 3/4 लंबाई की स्लीव हम किसे बोलते हैं, जिसकी लंबाई 14 से 15 इंच के बीच में होगी। और फुल लेंथ की जो स्लीव होती है उसकी लंबाई 20 से 22 की होती है। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोहनी तक लंबाई, या 3/4 स्लीव, या फुल लेंथ की स्लीव कितनी होती है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए आज हम कोहनी तक की स्लीव के बारे में जानेंगे, क्योंकि सभी की जो हमारी कटिंग है वो सेम रहेगी, बस आपको लेंथ बढ़ानी रहेगी। इस प्रकार से आज मैं आपको कटिंग बताऊंगी। देखिए सबसे पहले ये हमारा बंद भाग है और ये खुला। अब देखिए मैं आपको कोहनी तक की स्लीव बता रही हूँ। तो हम देखिए यहाँ पे पहले 1 इंच मार्क कर लेंगे नीचे मोड़ने के लिए। उसके बाद देखिए 10 इंच की लंबाई की मुझे स्लीव चाहिए, ये 10 इंच की लंबाई की स्लीव हम ले रहे हैं। उसके बाद में आप कोहनी, जो आप 3/4 कोहनी तक के मोहरी लोगे, तो वो मोहरी आपकी लगभग 5.5 या 5 आएगी। देखिए मैं ये 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे 5 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद में देखिए आपको इस प्रकार से निशान को बराबर करना है।
देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपने इसे एक बार सीख लिया तो आप कभी भी स्लीव बनाने में गलती नहीं। लंबाई हमारी 10 है और गोलाई हमारी 10 थी, तो हमने 10 का आधा किया तो हमारी गोलाई कितनी आ गई, यहाँ पर 5 इंच आ गई। ये आप देख सकते हैं 5 इंच में मैंने निशान लगाया है। अब देखिए उसके बाद ये 5 इंच का निशान ऊपर से भी लगाकर आप इसको बिल्कुल सीधा मिला लीजिए। देखिए इस प्रकार से ये निशान आप डॉट डॉट में भी मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये हमने इससे मार्क कर लिया है। अब देखिए आपको जो ये स्लीव की लंबाई लेनी है वो कैसे लेनी है। देखिए जब आप कोहनी वाली स्लीव बनाएंगे तो आपको अब नीचे से कुछ चेंज नहीं करना है, आपको ऊपर से चेंज करना है। आपको ऊपर से 2.5 इंच नीचे निशान लगाना है, ठीक है। आप 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, वापस आपको 2.5 इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। देखिए इस प्रकार से आपको निशान लगाना है। आपको 2.5 इंच ये नीचे से, मैं लिख के बता रही हूँ, 2.5 इंच नीचे निशान लगाना है और 2.5 इंच ही आपको यहाँ पे ऊपर निशान लगाना है। अब जैसे हमने छोटी आस्तीन में कोना बनाया था उसी प्रकार आपको बड़ी आस्तीन में भी कोना बनाना है। देखिए अब एक निशान आपको 1.5 इंच पर लगाना है और एक निशान आपको 1 इंच पर लगाना है। यहाँ पर भी हमने वही किया था, 1 इंच आर्म होल के लिए बढ़ा दिया था और इसको आप इस प्रकार से तिरछा मिला दीजिए। देखिए उसके बाद हम 1.5 इंच का जो मार्जिन रखते हैं वो हम पूरी स्लीव के अंदर एक जैसा 1.5 इंच का रखेंगे। ये हमने 1.5 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच का मार्जिन हमने रख दिया है। ये देखिए अब देखिए आपको इसकी गोलाई को मिलाना है। गोलाई को कैसे मेजर करेंगे, आप इस तरीके से मिला देंगे। गोलाई बनाने की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका हाथ बराबर गोलाई पे चल पाएगा। ये देखिए इस प्रकार से आपको गोलाई को बनाना है। ये हमारी पीछे की गोलाई और ये हमारी आगे की गोलाई। अब हम इसे कट कर देंगे। देखिए हमने जो छोटी स्लीव में प्रोसेस यहाँ पे अपनाया था वो हमने नहीं लिया है, हमने इसमें 2.5 इंच ऊपर से नापा है और यहाँ पे भी हमने 2.5 इंच ही चौड़ाई का रखा है, ठीक है। अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। पहले बाहर वाली गोलाई आप काट दीजिए। कभी भी दोनों आस्तीन की गोलाई एक साथ नहीं काटनी है या अंदर की गोलाई पहले नहीं काटनी है, हमेशा पहले बाहर वाली गोलाई और फिर सेंटर पॉइंट लगाकर हमें आगे की कटिंग करनी है। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से आपको अपने कोहनी वाली स्लीव को तैयार करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये हमारी फिटिंग की सिलाई होगी जिस पर आप फुटका लगा सकते हैं। ये हमारी फिटिंग की सिलाई का फुटका है, ये जो हमने लगाया है। और जो हमने ये साइड वाली जो सिलाई है वो हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन की है, जो कि हमने 1.5 इंच रखा। देखिए जो मैंने आपको ये स्लीव बनाने का तरीका बताया है, जो स्लीव की दोनों मैंने आपको कटिंग बताई है, मुझे आशा है कि आपको ये कटिंग समझ में आई होगी। आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे और बार बार इसे कटिंग कीजिए ताकि आपकी गोलाई में भी फिनिशिंग आए और कटिंग में भी फिनिशिंग आए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिए। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल